आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह महिला सम्मेलन में शिरकत करने बांदा पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वाति सिंह ने सूबे की अखिलेश सरकार और बसपा सुप्रीमो पर जमकर प्रहार किया। पैसों को बांटने के लिए जब वो लोग लड़ाई कर रहे थे तब उन्होंने बार बार कहा कि मैंने अपने आप नहीं, इनके कहने से मैंने मंत्री हटाया और उनके कहने से मैंने अधिकारियों को हटाया। इससे साफ है कि मुख्यमंत्री लाचार है और उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। रामपुर में पुलिस की हिरासत में एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है किसान को पुलिस ने हिरासत में लेकर जमकर पीटा और फिर अधमरी हालत में परिजनों को सौंप दिया। परिजन घायल किसान को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। उधर किसान की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस ने किसान को हिरासत में लिया था। तहरीर दी है, उस तहरीर को पुलिस ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसमें एक CO लेवल के अधिकारी को इसकी जांच दी गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर यह भी क्लियर हो जाएगा कि पुलिस का क्या रोल था, वो किस कारण से डेथ हुई है और इसमें जो भी सच्चाई निकल कर आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर के सेवरी कस्बा स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर कतार में लगे दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। कुछ देर बाद पहुंचे बैंक के गार्ड ने मारपीट कर रहे लोगों को छुड़ाया। हैरानी की बात यह है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था, लिहाजा मारपीट की नौबत आ गई। नोटबंदी के बाद कैश के लिए उपभोक्ता बैंकों की लाइन में खड़े हैं, लेकिन उन्हें कैश उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कुशीनगर के दूधी कस्बे में स्थित SBI और PNB की शाखा से पैसा नहीं मिलने पर गुस्साए उपभोक्ताओं ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। इतने पर भी उनकी समस्या नहीं सुलझी तो आक्रोशित लोगों ने दूधी रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रैक जाम कर दिया, जिसकी वजह से बरनी सीवान पैसेंजर को 2 घंटे तक रोका गया। फतेहपुर में सत्ता पक्ष से जुड़े एक दबंग प्रधान पर किसान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के बेटे की माने तो उसका जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके लिए प्रधान ने उसे अपने घर बुलाया और उसकी बात नहीं मानने पर मुर्गा बनने के लिए कहा। इतना ही नहीं, पीड़ित ने मुर्गा बनने से इनकार किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के गमरी गांव में एक युवक को जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारों ने मृतक का शव पेड़ से लटका दिया। मृतक के पिता किसी भी रंजिश से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मथुरा की बरसाना पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अपहृत व्यापारी को सही सलामत मुक्त करा लिया। अपहरणकर्ताओं ने व्यापारी दीपेश पटेल को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बताया जा रहा है बदमाशों ने सोलर प्लांट लगाने के बहाने उन्हें मथुरा बुलाया था। फिलहाल पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। मथुरा में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम में दिव्यांगों ने योगा किया। वहीं अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड पा चुके अवनीश पटेल ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। सोने की लिमिट ने एक शख्स को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। मूल रूप से मिर्जापुर निवासी प्रेम सागर पांडे उर्फ सोना गुरु करीब 1 किलो सोना अपने शरीर पर पहनते हैं। सोने से उन्हें इतना लगाव है कि चश्मे से लेकर जनेऊ तक सोना पहनते हैं। प्रेम सागर पांडे प्रधानमंत्री मोदी के फैन है और मायूस होते हुए कहते हैं कि मोदी जी कहें तो सोना पहनना छोड़ दूं। फिलहाल प्रेम सागर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने की कवायद में लगे हैं। जापान की लड़की यामुनी मिर्जापुर की बहू बनी है। मिर्जापुर के औरैया गांव के रहने वाले निखिल कुमार सिंह की शादी आयुमी के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई। आयुमी और निखिल की मुलाकात BHU में हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी समारोह में दोनों परिवार मौजूद रहे। वहीं निखिल का परिवार घर में विदेशी बहू आने से काफी खुश नजर आया। मोगा में विश्व शांति के लिए स्वामी रामकृष्णन जी महाराज निर्धन निकेतन आश्रम हरिद्वार की ओर से 15वां 3 दिवसीय ज्ञान भक्ति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत भर से विद्वान और महापुरुष प्रवचन के लिए शिरकत कर रहे हैं। मुख्य इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है विश्व शांति के लिए है। इसके लिए
भक्ति श्री रामकृष्ण जी महाराज हर किसी को प्रेरित करते हैं विश्व शांति के लिए, सद्गुण और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लुधियाना के बस्ती जोधेवाल स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक कर्मचारी के पास से 12 लाख रुपए चुराने का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर की माने तो वो अपने कर्मचारी के साथ ब्रांच पर करेंसी लेकर पहुंचे तो ब्रांच के बाहर भीड़ के बीच बैग से 12 लाख रुपए गायब हो गए। उधर लोगों की माने तो पैसे चोरी नहीं हुए बल्कि एक साजिश लग रही है। एसवाईएल नहर का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। अब अकाली दल इस मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। इसी के चलते लुधियाना में एसवाईएल के मुद्दे पर राष्ट्रपति के नाम एक सिग्नेचर मुहिम की शुरुआत की गई। वहीं लोगों को मुहिम से जोड़ने के लिए हस्ताक्षर करवाए गए।